हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल्स इन प्रिजन समरी विद लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। यानी एनिमल्स इन प्रिजन की जो समरी है वो हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको देंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम एनिमल्स इन प्रिजन। जैसे ही आपको समरी लिखने को करे तो हर समरी में पहला लाइन ये रहेगा, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम एनिमल्स इन प्रिजन। जो चैप्टर का होगा उस चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा। इसका मतलब होता है ये सारांश एनिमल्स इन प्रिजन नाम की जो है चैप्टर, यहाँ चैप्टर होगा, यानी यहाँ पे जो अध्याय होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो एनिमल्स इन प्रिजन अध्याय से लिया गया है। ठीक है, विच इज़ रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। कोई भी जो आपका चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर को लिखना है तो उसमें ये दो लाइन जरूर लिखना है, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, और उसके बाद जो ऑथर है विच इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, या फिर जो मान ली इंडियन सिविलाइजेशन है तो विच इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी। इस तरह से सिर्फ जो है यहाँ पे दो चीज़, इसको हटा देना है और इसको हटा देना है, चैप्टर का नाम, और उसके बाद जो है क्या करना है, आपको जो है राइटर का नाम लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इट्स रिवील, यानी ये जो चैप्टर है, रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। तो यहाँ पर रिवील्स लिखा हुआ है, V5 है तो V5 प्रकट करता है। इट्स रिवील नेहरूज लव फॉर नेचर, यानी ये नेहरू की प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। इट रिवील्स नेहरूज लव फॉर नेचर, ये नेहरू के प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेहरू जी लिव्ड इन हिज लिटिल सेल और रूम इन देहरादून गोल। अब गोल का मतलब क्या होता है? आपने अगर पढ़ा होगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हमने पढ़ाया था आपको, तो उसमें आपको पता होगा गोल का मतलब होता है आपको जेल। जेल जो होता है ना, जेल को ही गोल कहते हैं। तो देखिए, नेहरू जी लिव इन हिज लिटिल सेल और रूम इन देहरादून गोल फॉर 14.5 months। कितना? 14.5 महीना। नेहरू जी देहरादून की जेल की छोटी सी कोठरी या कमरे में 14.5 माह रहे। ठीक है। सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प एंड हॉर्नेट लिव देयर, वहाँ भिंड तेतैया की कई बस्ती आबाद थी। अब देखिए यहाँ पे वास्प को देख लीजिएगा, एक जो पीली कलर की होती है जो काट लेने के बाद फुला देती है, जिसे बिरहनी कहते हैं, उसका मतलब होता है वास्प। हॉर्नेट का मतलब जो काला कलर का होता है, जो बड़ा सा भौरा जो होता है, जो फूल पे आता है या कभी कभी आपके घर में भी घुस जाता है, उसको हॉर्नेट कहते हैं। ठीक है, वास्प एंड हॉर्नेट। अगर आपको समझने में परेशानी होती है तो आप क्या कीजिए, आप इस वर्ड को लिख लीजिए और जाके गूगल में सर्च कीजिएगा तो उसका फोटो आ जाएगा दोनों का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह है क्या चीज़। समझ में आ गया? तो यहाँ वहाँ जो थी, जब नेहरू जी गोल में थे, मतलब जेल में थे, तो वहाँ भिंड और तेतैया की कई बस्ती आबाद थी। मतलब वहाँ बहुत सारी जो है बिरहनी और जो भावरे थे वहाँ रहते थे। ठीक है। एंड मेनी लिजर्ड फाउंड अ होम बिहाइंड द रेफ्टर्स। आप जो है, और जो बहुत सारी छिपकलियां ने करियों के पीछे घर बना लिया था। करी क्या होता है? करी धरन जो होता है, पहले ज़माने में जब घर बनता था तो इस तरह से जो है सो मतलब कंक्रीट का नहीं बनता था। वहाँ पे क्या होता था, एक लकड़ी का करी और धरन जो डाला जाता था, उसके ऊपर ईंटा डाल दिया जाता था, उसके बाद घर बनाया जाता था पक्का का। तो उसी को जो है रैफ्टर्स कहते हैं। ठीक है, करी में। तो उस करी के पीछे, क्योंकि पुराना घर था, जेल पुराना था, इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी छिपकलियाँ जो है उस करी के पीछे घर बना लिया था, यानी वहाँ रहने लगी थी। एंड दे ऑल इमर्जिंग इन द इवनिंग इन सर्च ऑफ प्रे, और वे सभी जितनी भी जो लिजर्ड, यानी कि जो लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली, तो जो छिपकली था वो जो है शिकार की खोज में शाम के समय बाहर आया करती थी। तो आप भी देखिएगा, जैसे ही लाइट ऑन होगा आपको शाम के वक्त, तो उस वक्त जो है आपको लिजर्ड आपके दीवार पे घर के जो आता है, क्योंकि शाम के वक्त में जब लाइट जलता है तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं और उसको खाने के लिए वो लिजर्ड आता है। ठीक है। द गोल वेयर नेहरू वॉज केप्ट वॉज सो स्मॉल दैट, वह जेल जहाँ नेहरू को रखा गया था, केप्ट माने रखना, तो जहाँ नेहरू को रखा गया था वो इतना छोटा था कि देयर वॉज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, उसमें घूमने फिरने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी कि रूम बहुत छोटा था तो घूमना फिरना भी बड़ी मुश्किल से होता था। अकेजनली का मतलब क्या होता है? कभी कभार। देयर वुड बी अ
हिल स्टॉर्म इन देहरादून। हिल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? ओलावृष्टि, बर्फबारी जो होता है, जैसे बरसात के मौसम में बारिश की वजह जो है बर्फ गिरने लगता है तो उसे हिल्स स्टॉर्म कहते हैं। समझ में आ गया? तो देहरादून में कभी कभार जो है ओलावृष्टि भी हुआ करती थी विथ हिल स्टोन बिगर देन मार्बल, और कांच की गोली जितनी बड़ी बड़ी होती थी, यानी जो कांच की गोली जो खेलते हैं हम लोग उतनी बड़ी बड़ी जो है ओला हुआ करती थी। कमिंग डाउन ऑन द कॉन्क्रीटेड आयरन रूफ। कॉन्क्रीटेड आयरन रूफ का मतलब ये हुआ, देखिए हम लोग जो एस्बेस्टस बनाते तो इस तरह का रहता है ना, तो ये टेढ़ा मेढ़ा जो होता है उसको कॉन्क्रीटेड कहते हैं, नालीदार, जिससे नाली से पानी जो बहता है उसको। तो ये कॉन्क्रीटेड का मतलब नालीदार, आयरन मतलब कि जो एस्बेस्टस था उसके ऊपर, तो वो जो है कूट का बना हुआ या जो कंक्रीट का बना हुआ नहीं था, वो लोहे का बना हुआ था। तो वो लोहे के बने हुए जो रूफ है, मतलब जो कंक्रीट है, उस पर जब गिरता था ओला तो क्या होता था? बहुत कस के, एंड मेकिंग अ ट्रिमेंडस नॉइस, यानी बहुत ही अधिक नॉइस करती थी। मतलब नॉइस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा शोर करती थी। समथिंग लाइक एन आर्टिलरी बम्बार्डमेंट। आर्टिलरी का मतलब क्या होता है? जो तोप होता है ना उसको आर्टिलरी कहते हैं। अब बम्बार्डमेंट जैसे जानने के पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब लोहे के छत पे, मतलब जो एस्बेस्टस पे जो ओला गिरता था, वो जब गिरता था तो ऐसा लगता था कि कोई आर्टिलरी यानी कोई तोप से जो है बमबारी हो रही हो, इस तरह का लगता था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इट रिमार्क्सेबल हाउ ही गॉट प्लेजर फ्रॉम वाचिंग डिफरेंट एनिमल्स। यह उल्लेखनीय है कि वो कैसे विभिन्न जानवरों को देखकर खुशी प्राप्त करते थे। ही गेव रिस्पेक्ट इवन टू द टीनिएस्ट। टीनी से बना है, टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटा। तो टाइनिएस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटा, बहुत ही छोटा से छोटा जो जानवर था, जैसे मक्खी हो गया या जो है सो छोटा जो जानवर होता है उसको कहते हैं। तो वो जो है ही गेव रिस्पेक्ट इवन टू द टाइनीस्ट एनिमल, मतलब कि वो नन्हे से नन्हे जानवर को भी सम्मान देता था, उसकी जो है सम्मान करता था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस पीस इज वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लीव एंड लेट लीव। यह जो अंश है जिसे हम पढ़ रहे थे, कौन सा? एनिमल्स इन प्रिजन। वो जियो और जीने दो जो होता है, यानी आप भी जियो और हमें भी जीने दो का अद्भुत उदाहरण है। ये जो कंटेंट है वो एक हमारी किताब चलती है रेनबो पार्ट 1। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप इस किताब को जरूर खरीदिए, क्योंकि इस किताब के अंदर पूरा चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन रहता है, समरी का भी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन रहता है, क्वेश्चन आंसर का भी रहता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाती है। तो 4-5 बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे बेहतरीन ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आसानी से आप घर बैठे हुए किसी को पढ़ाना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन है, या आप पढ़ना चाहते हैं खुद, आप स्टूडेंट है तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया रहता है तो आसान होता है, और जो है अच्छी तरह से इंग्लिश आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।